हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम है सफलता सीरीज़। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और जिसमें पजल्स आते हैं, ठीक है, पजल्स जिसमें आते हैं, तो उसके लिए आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एग्ज़ाम्स में जो भी पजल्स आते हैं उनकी। अभी फ़िलहाल एक हमारा जो जो मेन टारगेट है वो है हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हमारे आने वाला है एंड पजल तो हमारा मेंस में भी आता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लेवल के दोनों के टाइप के पजल्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। एक और एग्ज़ाम है जो हमारा अभी अभी आया है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, उसमें भी क्या है ना, पजल्स ज़रूर, पजल्स बहुत आते हैं। तो जिन्होंने भी पजल्स में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है वो हम उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पजल्स इस एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्जाम के बिगिनर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सारी पजल्स मैंने यहाँ पे बेसिक से समझाई हुई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जिसे भी पजल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो मेरी पजल्स की जो सीरीज़ है वो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं एकदम बेसिक से, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पजल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही पजल सामने आए वीडियो को पॉज करके उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। 2 से 3 बार आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, 12 लोग हैं, 6 लोग बैठे हैं। इन रो 1 ये सारे लोग बैठे हैं, आर सीटेड नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। साउथ में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्थ इधर लेता हूँ, मैं और साउथ इधर लेता हूँ। बाकी कुछ लोग ऊपर ऊपर नीचे लेते हैं, वो आप किधर भी लीजिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इन रो 2 ये सारे लोग बैठे हैं एंड नॉट नेसेसरली इन द सिमिलर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के पजल्स में करना क्या है, जब ज़्यादा लोग बैठे हों तो आपको कभी भी इस टाइप से बनाना नहीं है। ठीक है, कि 4 6 पहले इधर बना दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिठा दिया, इस तरह से कभी भी नहीं करना है। उससे होगा क्या, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी एंड आपको केसेस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहली बात तो इस टाइप के पजल को इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, मैं चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नॉर्थ इधर लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, साउथ इधर लिया है। कैसे सॉल्व सॉल्व करते हैं, बस पढ़ते जाना है और लोगों को मतलब अरेंज करते जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल पजल कभी भी टफ नहीं होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, वो बिना कंडीशंस लिखे ही वो हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्यू और ए की बात हो रही है। क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। क्यू और ए फर्स्ट रो में है और सारे लोग साउथ में देख रहे हैं। तो क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए इधर कहीं बैठा होगा, इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे बैठ गया क्यू। क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। द वन फेसिंग ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। क्या क्या बोल रहा है, क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए मतलब ए हमारा कहीं बैठा है, उसके फोर्थ लेफ्ट पे क्यू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे हमारा क्यू है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोला, द वन फेसिंग ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ए को जो फेस कर रहा है वो एस के थर्ड लेफ्ट पे है, इसका मतलब एस यहाँ आएगा, एस का फर्स्ट लेफ्ट, एस का सेकेंड लेफ्ट और ये हमारा थर्ड लेफ्ट। तो ए को जो फेस कर रहा है वो हमारा एस के थर्ड लेफ्ट पे है, ये हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड ई डज नॉट सिट एंड एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, एक लोग बैठा है एस और ई के बीच में, तो वो 4 लोग हो गए, टोटल बैठने हैं हमारे 6 लोग। तो अगर हम 2 लोग को इधर सपोज बिठा दें और ई को यहाँ रख दें तो ई हमारा एंड पे हो जाएगा, और यहाँ पे बोला हुआ है ई जो है किसी एंड पे नहीं बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेट पता चल गया कि ई जो है हमारा, ई हमारा यहीं पे आएगा, एस एंड ई एक लोग बैठा है, ये हो गया। आगे देखते हैं। द वन फेसिंग यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो यू देखो सेकेंड रो में है, मतलब सेकेंड रो वाले नॉर्थ में देख रहे हैं, इधर है ना, सेकेंड रो वाले नॉर्थ में देख रहे हैं। तो इस रो में कहीं यू आएगा, मतलब यू ऐसा है। द वन फेसिंग यू, यू को जो फेस कर रहा है वो बी के सेकेंड राइट में बैठा है, बी के सेकेंड राइट में बैठेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हमें प्लेस करना है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा। यू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो यू कभी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। अभी देखो, अभी तो हमारे पास एक ही प्लेस है, यू को यहाँ रख नहीं सकते, मतलब अभी क्योंकि एक छोड़ के बी है तो बी के इसके सामने एक छोड़ के बी है। यहाँ तो क्यू बैठा है, क्यू बैठा है, क्यू यहाँ, इसके सामने यू रख नहीं पाएंगे। बी को यहाँ रखोगे तो एक छोड़ के यहाँ इसके सामने ई बैठा है, तो यू के लिए हमारे पास एक प्लेस है, यू यहाँ बैठ गया
और यहाँ पे हमारा बी बैठ गया। ठीक है, इस चीज़ को हमने उठा के, इस चीज़ को उठा के हम लोगों ने इसमें रख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बट हमें बोला क्या था कि यू डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, एंड पे नहीं है, तो इसका मतलब यू के बगल में भी कोई एक है, यू के बगल में एक है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक होगा, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, यू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड वाई। तो बी और वाई के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो बी दो छोड़ के वाई इस तरफ तो आ नहीं सकता, क्योंकि 6 लोग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बी दो छोड़ के वाई, ये हमारा इधर आ जाएगा। द वन फेसिंग बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, बी को जो फेस कर रहा है वो जेड के सेकंड लेफ्ट पे है, तो जेड यहाँ हो जाएगा, इधर देख रहे हैं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो ये हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू का इमीडिएट नेबर एफ नहीं है, तो यू के लिए एक जगह खाली है, और सॉरी एफ के लिए एक जगह खाली है, वो हो गई हमारी ये। ठीक है, ओके। लास्ट लाइन क्या है, पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो क्यू है, क्यू के बगल में यहाँ पे एक जगह खाली है, वहाँ पी नहीं बैठ सकता, तो पी हमारा यहाँ बैठेगा। ओके, तो हो गया ये हमारा पजल सॉल्व। बाकी बचे हुए लोगों को हम प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ये फर्स्ट रो थी हमारी, ये सेकंड थी, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये फर्स्ट रो थी हमारी, ये रो हमारी सेकंड थी। तो फर्स्ट रो में कौन कौन बैठा था, ए बैठा था, हो गया प्लेस, बी बैठा था, प्लेस कर दिया, पी बैठा था, क्यू बैठा था, एक्स हमारा बचा, तो एक्स यहाँ पे आ गया। सेकंड रो में कौन बचा था हमारा, ई हो गया, एफ हो गया, आर, आर हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया गाइस हमारा पजल यहाँ पे सॉल्व। तो देखा आपने, मतलब विद इन 2 से 3 मिनट में ही ये पजल सॉल्व हो जाएगा आपका। इस टाइप का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का पजल है, किसी प्रीवियस ईयर और मैंने पेपर से यहाँ पे उठाया हुआ है। ठीक, ओके। एंड बाकी जो आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट वाले लोग हैं, उनके लिए भी पजल इस टाइप का तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि 12 लोग का नहीं आएगा, बट हाँ 2 या 3 या 4 लोगों का जरूर आएगा। तो ये पजल उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो 3 से 4 लोगों वाला जो पजल आएगा वो तो आप विद इन 1 और 2 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस अपने देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ बोथ रोज, एक्सट्रीम एंड पे बोथ रोज। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, देखो इधर आर बैठा है, आर, इधर बैठा है वाई, फिर इधर कौन बैठा है, क्यू एंड जेड। तो आर वाई क्यू जेड जिसमें भी बैठे होंगे वो हमारा राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में क्या है, आर वाई क्यू जेड, तो पहला ऑप्शन में ही हमें मिल गया आर वाई क्यू जेड हमारे जो है बैठे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फेसेस एफ, एफ को कौन फेस कर रहा है, एफ हमारा कहाँ है, एफ हमारा ये है, एफ को कौन फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है बी, तो बी कहाँ है हमारा, ई ऑप्शन है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। फिर क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा सही है, बी फेसेस द वन, बी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड, इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट नेबर्स को बी फेस कर रहा है, जेड का इमीडिएट नेबर एस है, इसको फेस कर रहा है एक्स, तो बी फेस नहीं कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड पे क्या है, एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड ई, एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड ई, एफ यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ पे आर और ई के एग्जैक्टली बिटवीन में यू बैठा है, एफ नहीं बैठा है, तो ये वाला भी हमारा हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन क्या है, नन वाला पता नहीं। और ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ए हमारा यहाँ पे है, बी का इमीडिएट नेबर तो पी और एक्स है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, ए फेसेज यू, ए फेसेज यू, ए हमारा यहाँ है, ए को फेस कर रहा है कौन, ए को फेस कर रहा है यू, जस्ट अ सेकंड गाइस, तो ए को फेस कर रहा है कौन, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी, पी को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, तो पी हमारा कहाँ है, पी यहाँ है, पी को जो फेस कर रहा है वो ई है, इसके सेकंड ई है ना, ई ई है, इसके सेकंड टू द राइट, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे कौन बैठा है, एस, तो एस अगर आप हमारा ऑप्शन में होगा तो राइट, और एस कहाँ है, एस हमारा ऑप्शन नंबर ई में है, तो ई ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्स, कौन सा ट्रू है एक्स के रिगार्डिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, तो बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स के राइट में सेकंड राइट पे तो पी बैठा है ना, तो वो बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे तो यहाँ पे बी बैठा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सेकंड पे देखते हैं, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस एक्स, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस एक्स, एक्स को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर एफ है, तो एक्स हमारा यहाँ पे, इसको कौन फेस कर रहा है, एस हमारा यहाँ पे है,
अरे जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, एक्स को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर कौन है, एफ। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस एक्स। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। और हाँ, सारे ऑप्शन भी चेक करने चाहिए। देखो यहाँ पे सेकंड निकल आया, एग्जाम में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो सारे ऑप्शन मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। बोथ पी एंड वाई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स। पी एंड वाई आर इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। तो इमीडिएट नेबर एक्स के इमीडिएट नेबर कौन है, बी और क्यू है। तो पी एंड वाई वाला ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड ए। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड ए। एक्स और ए के बीच में देखो दो लोग बैठे हुए हैं, पी और बी। तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो आई होप गाइस चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ठीक है, अभी एक पजल और है आगे वाली वीडियो इसमें, एक पजल और है, ठीक है। तो वो पजल थोड़ा सा इजी लेवल है। जो भी हमारे आरबीआई अटेंडेंट वाले जो भी वो हैं व्यूअर्स हैं, ओके, ये ए है। आरबीआई अटेंडेंट वाले जो भी हैं उनके लिए तो ये पजल उनके लिए मोस्टली पजल इंपॉर्टेंट है ये वाली। एसबीआई क्लर्क में 2 नंबर की पूछी गई थी पिछली बार, मैंने वहाँ से उठाई हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही। अ, तो फिर से आपको वही करना है कि आपको क्या करना क्या है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिए। इसको मैं देखो आपको 2 मेथड से बताऊंगा। एक है हमारा थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड से आपको इसको मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी मोस्टली चीज़ें इससे यहाँ पे। और हाँ, जिसने भी थ्रेड मेथड नहीं देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको बिना केसेस लिए ही आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो जिसने कि मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी होगी जिसका नाम होगा थ्रेड मेथड, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। काफ़ी सारे उस पर व्यूज़ हैं, तो आपको हर एक चीज़ बेसिक से समझ में आ जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ, पर वहाँ मैंने एकदम बेसिक से उठाया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट उससे सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई असिस्ट अटेंडेंट वाले में भी 8 लोगों वाली पजल जरूर आती है, सर्कुलर टेबल वाली, प्रीवियस ईयर पेपर के में आपने देखी ली होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है। अगर आप इस टाइप के पजल को करना सीख गए ना, तो मतलब 5 क्वेश्चन है आपके 2 मिनट में ही आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 फ्रेंड्स MNOPQRST आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब जो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी पढ़नी होती है और समझनी होती है। सम ऑफ देम आर फेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ फेसेस आउटसाइड, ठीक है। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, आप कुछ बाहर देख रहे हैं। तो 8 लोग को बना लेते हैं। तो ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग ये बन गए। यहाँ पे लाइन खींच ली। 2 केसेस हम यहाँ पे भी बना लेंगे, ओके। ओ किधर इनसाइड इनसाइड किधर है, आउटसाइड किधर है, अभी हमें यहाँ पे नहीं पता है। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर फेसेस द सेंटर, ये देखो हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल गई। आर यहाँ पे बना लिया, आर इस साइड बना लिया। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर इधर देख रहा है और इधर, मतलब आर फेसेस द सेंटर। तो ये वाला जो हमने ये इधर की जो डायरेक्शन है इसको इनसाइड मान लेंगे। इधर की जो डायरेक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे आउटसाइड मान लेंगे, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से क्लियर करके बता दूँ आपको। हाँ, 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। ये हमने यहाँ पे 8 लोग बिठा दिए। इधर हमारा आर बैठा था, आर यहाँ पे ले लिया, एक केस इधर ले लिया। ये वाली इनसाइड है, ये वाली आउटसाइड है डायरेक्शन। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो आर के सेकंड राइट पे ओ बैठ गया, ये भी यहाँ पे ओ बैठ गया, ठीक है। आर फेसेस द सेंटर, ये हो गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड एन। एन ओ 2 छोड़ के एन इधर आ गया, ओ 2 छोड़ के एन इधर आएगा, ठीक है। दोनों केसेस यहाँ पे यही केसेस थे, ले लिए। फिर क्या बोल रहा है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। देखो ओ को हमें ऊपर डायरेक्शन लेंगे, ऊपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे डायरेक्शन लिया, ठीक है, नीचे डायरेक्शन लिया तो फर्स्ट सेकंड राइट पे यहाँ पे आर बैठेगा। बट यहाँ पर बोल क्या है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट पे यहाँ पे एस हो गया। यहाँ पे भी वही ओ को इधर ही लेना पड़ेगा, एस को इधर ही, क्योंकि नीचे लेंगे तो आर यहाँ पहले से बैठा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। टी के एन के इमीडिएट राइट पे, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन को देखो नीचे लेंगे, इसका इमीडिएट राइट पे तो एस बैठा हुआ है ना। तो एन को इधर ही लेना पड़ेगा और यहाँ पे टी आ जाएगा। अब देखो नीचे वाले केस में क्या होगा, एन का जो इमीडिएट, एन को नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लेंगे तो एन का इमीडिएट राइट पे आर बैठा हुआ है, तो टी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, ये हो गया। एस एंड एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, ये हमें लिखना पड़ेगा। एस और एन जो है अपोजिट डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो लिखना नहीं है, यहाँ पे शो कर रहा है, एस नीचे दिख रहा है, सॉरी एन नीचे दिख रहा है तो एस ऊपर देख रहेगा। ऊपर वाले केस में एन ऊपर दिख रहा है तो एस नीचे देखेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस द सेम डायरेक्शन। एस के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन, तो एस ये है, इधर वाला ऊपर देख रहा है तो ये भी ऊपर देखेगा। एस यहाँ पे है, पर अभी एस के इधर वाले केस में दोनों डायरेक्शन का अभी हमें पता नहीं है। सेम डायरेक्शन एस के जो बगल वाले हैं
और सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है कि एस के सेम है, ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन फॉलो करेंगे। अब ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो ये बाद में देखेंगे। फिर क्या बोला, ओनली 3 people सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, नाइदर पी नॉर एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ठीक है, पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और आर आर के बगल में यहाँ पे पी नहीं बैठ सकता और एम नहीं बैठ सकता। क्यू बचा क्यू क्यू 1 2 3 छोड़ के पी बैठ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। एक यहाँ पे देखो, फिर 3 लोग बैठने हैं पी और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे क्यू रख लो, या तो यहाँ पे पी रख लो, या तो यहाँ पे पी रख लो, या तो यहाँ पे क्यू रख लो। ये दोनों तो चलो यहाँ पे बैठ जाएंगे, बट एम बचेगा, एम को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, बट यहाँ बोला गया एम हमारा यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब कि जो ऊपर वाला केस है ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, डेफिनेटली ये ऊपर वाला जो केस है हमारा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम नीचे वाले में इसमें इसको पुट करेंगे। ओनली 3 people सिट बिटवीन पी एंड क्यू एंड नाइदर पी और एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो पी क्यू और एम में देखो, पी क्यू और एम ही 3 लोग बचे हैं, और पी और एम बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। क्यू 3 छोड़ के पी यहाँ बिठा दिया, हो गया। और एक जो प्लेस बची वो उसमें बैठ गया कौन हमारा, उसमें बैठ गया एम, क्यू हो गया। अब देखो, ये सारे हमने को पुट कर लिए। अब हमें अभी बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे अभी आगे बढ़ेंगे। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, क्यू यहाँ पे बैठ गया, एम इधर बैठा है, तो एम जब नीचे देखेगा तभी तो क्यू इसका एम का फर्स्ट राइट सेकंड राइट क्यू बनेगा। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन इसकी नीचे वाली की पता चल गई। ऊपर वाला केस हमारा कैंसिल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब लाइन से जो नीचे वाला है वही आपको देखना है। फिर बोथ टी एंड क्यू फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ओ। क्या बोला, टी और क्यू जो है ओ से अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ओ ऊपर देख रहा है तो क्यू नीचे देखेगा एंड टी भी हमारा नीचे देखेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्शन किसका किसका बचा है, डायरेक्शन बचा है बी का। देखो अब यहाँ पे कंडीशन थी कि यहाँ पे कंडीशन थी इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस दैट सेम डायरेक्शन, एस के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन। तो एस ऊपर देख रहा है, एस का इमीडिएट नेबर कौन है, एम और पी है, तो एम का डायरेक्शन नीचे है, तो इसका मतलब पी का डायरेक्शन भी नीचे है। तो ये हो गई हमारी पजल यहाँ पे सॉल्व। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड मेथड। काफ़ी ईजी है, उससे चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सर्कुलर से इसको करके देखेंगे हो सकता है सॉल्व हो जाए, बट थ्रेड मेथड से ज़्यादा जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ओके, तो चलिए अपने अब जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठा है, एम यहाँ है, और जस्ट अ सेकेंड, एम यहाँ है, पी यहाँ है, इसके बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस बैठा है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेसेस द सेंटर, कितने लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो सेंटर हमने ऊपर वाला इनसाइड, मतलब सेंटर ये है, देखो एक ये बैठा है अंदर देख रहा है, ये एक बैठा है और एक ये बैठा है, 3 लोग यहाँ पे अंदर देख रहे हैं, बाकी सब लोग नीचे साइड देख रहे हैं, मतलब बाहर देख रहे हैं। तो 3, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है। तो टी हमारा इधर है, नीचे देख रहा है, तो इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज दैट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, 5 लोग में से 4 लोग सेम होंगे, एक अलग होगा, वो कौन है। पी टी क्यू ओ एम में क्या बोल रहे हैं, पी पी हमारा ये है, टी क्यू ओ और एम, इन पांचों में देखना है कौन अलग है। क्यू नीचे देख रहा है, ओ ऊपर देख रहा है, एम नीचे देख रहा है, पी नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ओ हमारा अलग है क्योंकि ओ की डायरेक्शन इनसाइड है, बाकी सबकी आउटसाइड है। ओ हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पी हमारा यहाँ पे है एंड हमारा आर हमारा यहाँ पे है। तो पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट, फिफ्थ टू द राइट। इधर से राइट से देखेंगे तो फिफ्थ, एंड इधर लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। तो दो ऑप्शन में से कोई होना चाहिए, क्या, फिफ्थ टू द राइट या फिर थर्ड टू द लेफ्ट। तो फिफ्थ टू द राइट है यहाँ पे, सेकंड थर्ड थर्ड थर्ड, फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट नहीं है। अब थर्ड टू द लेफ्ट होना चाहिए, तो सेकंड थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये थे हमारे 2 पजल जो कि हमारे टारगेट थे। ठीक है, जो हमारा एसबीआई का क्लर्क का होने वाला है प्रीलिम्स, एंड हमारा आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम आना है उसके लिए, तो ये पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लास्ट वाला पजल आरबीआई अटेंडेंट के लिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जो और एसबीआई के लिए भी था, एंड जो फर्स्ट वाला पजल था वो एसबीआई क्लर्क के लिए ही था लास्ट, क्योंकि आरबीआई में उस टाइप के पजल बड़े मतलब 6 लोग में नहीं आते,
3 या फिर 4 वेरिएट, 4 ही लोग उसमें बैठे होंगे, ठीक है। तो दोनों पजल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की, ओके, तो इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ये उसका नाम है प्रिपरेशन मेनिया, ठीक है। वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और भी जो बहुत सारी पीडीएफ्स होती हैं सारी वहाँ पे अपडेट होती हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको सर्च ना मिले तो लिंक मैंने यहाँ पे आपको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरा FB का जो पेज है वो भी प्रिपरेशन मेनिया के नाम से है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो, बिगिनर हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर किए कर लेना, एंड ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ, जिसको पजल्स में प्रॉब्लम होती है वो हमारी सफलता सीरीज़ जो है, एक इसका मैंने नाम रखा है ये, एंड बाकी एक प्लेलिस्ट में एक रीजनिंग करके लिखा होगा वो, एंड पजल्स लिखा होगा एक वो है। तो इसमें काफ़ी सारे मैंने पजल्स कराए हैं, करीब इसमें 20-30 वीडियो हैं, 20-25 वीडियो होंगे, 20 या 25 के बीच में, और सब में 2-2 पजल करें, मतलब 40 से 50 पजल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी रीजनिंग में मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं उसमें है, तो 20-30-40 पजल तो आपको उसमें मिल जाएंगे। सफलता सीरीज़ में अभी तक 7-6 सेशन हुए हैं, तो सब में दो मतलब कराए हैं, तो 12 मतलब 10 पजल तो आपको इसमें मिल जाएंगे, मतलब 50 से 70-80 पजल तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो। और सारे के सारे मैंने एकदम बिगिनर के लेवल के से ही उठाए हैं, सारों को बेसिक से एकदम बताया है, ऐसा मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो बाकी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।